सो अभी तक हम वेब सिक्योरिटी के बारे में पढ़ रहे थे, राइट। हमने OS टॉप 10 के बारे में सीखा कि OS टॉप 10 क्या होता है, एंड उसमें फिर हमने कुछ वल्नरेबिलिटीज़ को भी डिस्कस किया है लास्ट 2 क्लासेस में। सो उसी पे कंटिन्यू करते हैं वेब सिक्योरिटी में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 2 more vulnerabilities that are listed in the OS top 10. First one is insecure design. Next we have exploitation of insecure captcha, which is related to insecure design. Then we will learn about security misconfigurations, and उसके बाद हम कुछ tools के बारे में सीखेंगे, जैसे Zap proxy है, Nessus है, right? And then we will see what are the activities that we are going to do today. तो start करते हैं। फर्स्ट वन इज इनसिक्योर डिज़ाइन। सो इनसिक्योर डिज़ाइन एक वल्नरेबिलिटी है, एक फ्लॉ है, जिसमें क्या होता है ना कि जब आप किसी एप्लीकेशन को बिल्ड कर रहे हो, वेब एप्लीकेशन के बारे में आप जब प्लान कर रहे हो कि वो किस तरीके से उसको हम कोड करने वाले हैं, क्या उसकी फंक्शनैलिटीज़ होंगी, उस टाइम पे आपने जो डिज़ाइन किया है उस वेब एप्लीकेशन का, उस टाइम पे आपने ना सिक्योरिटी रिस्क को आपने नहीं ध्यान दिया, या फिर आपने उस तरीके से एनालाइज नहीं किया कि क्या सिक्योरिटी कंसर्न्स हो सकते हैं, क्या कन्फिगरेशंस हम जब रख रहे होंगे उस टाइम पे क्या उस पर रिस्क हो सकता है उसके बारे में, राइट। सो इससे क्या होता है कि ये प्रमोट करता है कि आप थ्रेड्स को मॉडल करो, सिक्योर डिज़ाइन बनाओ, जो भी आपकी एप्लीकेशन का डिज़ाइन है इट शुड बी सिक्योर फॉर द यूजर्स। एंड इससे क्या होता है कि जो भी बिजनेस का रिस्क है उसको आप उसको अलर्ट करता है कि लोगों को कि यू शुड बी following the best practices for the security purposes, and you have to follow a secure development process. So secure development process का मतलब क्या, अगर आप कोई input validations वगैरह कर रहे हो कि यूज़र से कोई फॉर्म्स आपने आपके वेबसाइट में है, तो वहाँ पे लिमिटेशंस आपको लगानी पड़ेगी कि एक टाइम पे कितने रिक्वेस्ट आ रहे हैं, रेट लिमिटेशंस आपको लगाना पड़ेगा। फिर ऐसा ना हो जाए कि कोई भी ब्रूट फोर्स अटैक करके कर सकता हो आपके वेब एप्लीकेशन पे, उससे अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, राइट। मे बी किसी का वीक पासवर्ड है तो ब्रूट फोर्स अटैक से वो पासवर्ड्स आप क्रैक कर लेगा कोई हैकर आके, या फिर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट अगर आपके सर्वर पे आ रहा है तो मे बी सर्वर विल नॉट बी एबल टू हैंडल दोज मेनी रिक्वेस्ट। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना होता है व्हेन यू आर डिजाइनिंग और डेवलपिंग योर वेब एप्लीकेशंस। सो सपोज देर इज अ इनसिक्योर डिज़ाइन इन अ API इन अ एप्लीकेशन, राइट। तो उसमें क्या है कि आप एक्सेस कर रहे हो API को, एक API पे आपको एक्सेस है थ्रू योर एप्लीकेशन में भी, आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो कुछ पर्टिकुलर पेज पे जाके, कुछ रिसोर्सेज आप ले रहे हो, या फिर कोई फॉर्म का डेटा सबमिट हो रहा है, तो वो क्या करता है, वल्नरेबल APIs आपने आइडेंटिफाई कर लिया है यहाँ पे कि एक API है जो कि वल्नरेबल है, जिसमें सिक्योरिटी फ्लॉ है। सो आपने एक मलिशियस स्क्रिप्ट डाला उस वल्नरेबल API के थ्रू, जिससे क्या होगा, डेटाबेस से कुछ डेटा जो आपके पास नॉर्मल यूज़र के पास एक्सेस नहीं होती, मे बी कुछ यूज़र के क्रेडेंशियल्स हैं या फिर कोई और ऐसा क्रूशल डेटा है, वो सीधा आ जाता है अटैकर के पास। सो दैट मीन्स द प्रॉब्लम वाज कि जो API हमने बनाया वहाँ पे मे बी हमने ये वैलिडेट नहीं किया कि उस API पे रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है और उस API के थ्रू कितना आप एक्सेस कर सकते हो डेटा। सो इन दोज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दिस इज द सिक्योरिटी प्रॉब्लम, राइट। इनसिक्योर डिज़ाइन है। अब इसमें कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ क्या होता है, कॉमन वल्नरेबिलिटी होता है कि आप थ्रेट्स मॉडल नहीं कर रहे होते कि क्या क्या थ्रेट्स आ सकती हैं, देन आपने जो क्रेडेंशियल्स प्रोटेक्ट करने का आपने मेथड्स यूज़ किया है वो बहुत ज़्यादा वीक है। मे बी आप यूज़र के क्रेडेंशियल्स जो आप स्टोर कर रहे हो उसको आप एक बहुत ज़्यादा वीक एक हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हो, या फिर जो आपके सर्वर्स है वहाँ पे कुछ सर्विसेज जो चल रही है उन पे आपने जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हो रखा है उसी को आपने कंटिन्यू करने दिया, आपने चेंज नहीं किया उन चीज़ों को। तो डिज़ाइन में फ्लॉज है, राइट, कि आपने सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आपका बहुत ईजिली एक्सपोज हो जा रहा है आपके ऐप के थ्रू। मे बी कुछ एप्लीकेशन में कुछ पेजेस है जहाँ पे आप एक्स्ट्रा लॉगिंग इन्फॉर्मेशन आप कर रहे हो, सो दोज थिंग्स आर द प्रॉब्लम, राइट। इसमें एक कॉमन वीकनेस का एनुमरेशन भी है, दिस इज CWE 256, राइट, जिसमें क्या कहता है कि प्लेन टेक्स्ट स्टोरेज ऑफ पासवर्ड। कोई भी यूज़र का अगर पासवर्ड होता है, हमें पता है कि हमें हैशिंग एल्गोरिथम यूज़ करके उसको उसके हैशेस को स्टोर करना है, प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड को हमें कहीं भी स्टोर नहीं करना। सो इट टेल्स अबाउट दैट कि इट मे रिजल्ट इन अ सिस्टम कॉम्प्रोमाइज इफ यू स्टोर इट इन अ प्लेन टेक्स्ट फॉर्मेट। सो दीज आर द डिटेल्स रिगार्डिंग दिस। तो आप यहाँ पे जाके इसको और ज़्यादा पढ़ सकते हो अच्छे से। सो अब देखते हैं कि जो इनसिक्योर डिज़ाइन है इसमें से प्रॉब्लम क्या सकता है। इसमें जो एक कॉमन एग्जांपल है दैट इज़ ऑफ अ इनसिक्योर कैप्चा, इसको हम DVWA में जाके प्रैक्टिस भी करेंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट इनसिक्योर कैप्चा, कैप्चा होता क्या है, कोई आइडिया है लक्ष्य? डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट व्हाट इज़ कैप्चा और वेयर डू वी यूज़ इट? What do you mean by fake user? Like, how do you define who is a fake user? या एग्जैक्टली जैसे कि कैप्चा का मेन रोल यही होता है कि टू आइडेंटिफाई कि जो भी उस पे आ रहा है वेबसाइट के साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है, वेदर ही इज़ अ ह्यूमन और इज़ अ बॉट, राइट। जैसे यहाँ पे भी
है ना कि आई एम नॉट अ रोबोट, यू हैव टू चेक इट। सो इसका मेन मोटिव ही यही था कैप्चा यूज़ करने का, कि जो ऐसे ब्रूट फोर्स अटैक्स हो जाते हैं, कि सपोज देर इज़ अ सिंपल फॉर्म, लेट्स टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल फर्स्ट। सपोज देर इज़ अ वेरी सिंपल लॉगिन फॉर्म, यहाँ पे यूज़र नेम है एंड पासवर्ड है, एंड आप यहाँ पे लॉग इन कर रहे हो। सो अब क्या, जैसे हमने बहुत बार डिक्शनरी अटैक्स किया है यूजिंग हाइड्रा एंड यूजिंग डिफरेंट टूल्स, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप डिक्शनरी अटैक्स कर सकते हो अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड का लिस्ट है, एंड बार बार रिक्वेस्ट जाएंगे। सो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कि ऑटोमेटेड यूजर्स ना आ जाए या बॉट्स आके रिक्वेस्ट ना मारे, हमने क्या डिस्कवर किया, कैप्चा। मतलब ये एक ऐसा पजल सा होगा जो कि एक ह्यूमन सॉल्व कर पाएगा, कोई भी ह्यूमन सॉल्व कर पाएगा, बट ऑटोमेटिकली आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, राइट। सो दैट्स द मेन आइडिया बिहाइंड दिस, टू आइडेंटिफाई कि ह्यूमंस आर इंटरेक्टिंग विथ योर वेब पेज और बॉट्स आर इंटरेक्टिंग विथ योर वेब पेज। तो अब हमने कैप्चा लगा तो दिया, वी आर यूजिंग गूगल्स रीकैप्चा इन दिस पेज, बट स्टिल देयर कैन बी वल्नरेबल, कि आपने कैप्चा यूज़ किया, दैट्स फाइन, बट उसके बाद भी आपने उसको सही से इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया, दैट कम्स इन द सिक्योर डिज़ाइन। और अगर आपने सही से नहीं किया तो इट्स अ इनसिक्योर डिज़ाइन देयर, राइट। जैसे इस केस में क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि देर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। इनसिक्योर कैप्चा में गए, हमें मिला यहाँ पे, वी कैन एक्चुअली देन चेक द रिक्वेस्ट, राइट। मैं यहाँ पे बर्ड प्रॉक्सी यूज़ करके मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट को चेक कर रहा हूँ कि क्या जा रहा है। स्टेप 1 पासवर्ड, उसके बाद फिर न्यू इक्वल्स टू टेस्ट, तो कन्फर्मेशन पासवर्ड एंड चेंज, कुछ पैरामीटर्स पास हो रहे हैं यहाँ पे। सो मुझे दिखा यहाँ पे कुछ स्टेप 1 है, तो मे बी कुछ स्टेप्स में यहाँ पे वो चीज़ हो रही है, राइट। कि आप अगर पासवर्ड चेंज करने जा रहे हो तो कोई 2 या 3 स्टेप्स होंगे मे बी। सो उसके बाद हमने फॉरवर्ड किया एंड वी आर चेकिंग दैट द पासवर्ड इज़ गेटिंग चेंज्ड जब मैं कैप्चा डालता हूँ। सो लेट्स ट्राई टू लॉग इन विद अ न्यू पासवर्ड, एंड हम लोग कैप्चा का यूज़ अगर नहीं करते तो क्या होता है। सो लेट्स चेक इट विद एग्जाम्पल। सो यहाँ पे मैं अपने काली मशीन में हूँ, राइट, एंड मैंने अपना DVWA डॉकर इमेज रन कर रहा हूँ। सो इसके लिए हमने ना खुद का डॉकर इमेज बनाया है आउट ऑफ दैट। इसमें हमने कैप्चा का सपोर्ट ऐड किया, तो जो बाय डिफ़ॉल्ट DVWA ऐप है वहाँ पे आपको इनसिक्योर कैप्चा आप नहीं कर पाओगे। सो इन दिस पर्टिकुलर डॉकर इमेज यू कैन एक्चुअली ट्राई इट। सो हमने सर्वर ऑन किया, नाउ द वेब एप्लीकेशन इज़ रनिंग। तो अब उसको सिंपली जैसे पहले हम एक्सेस करते थे वैसे ही हम सेम वे में एक्सेस करेंगे थ्रू पोर्ट 80, एंड हमने लॉग इन कर लिया यहाँ पे, राइट। सो जब एक बार हमने लॉगिन कर लिया, यहाँ पे एक रिकैप्चा का की है। सो बेसिकली ये कैप्चा की हमने डाला है खुद से क्रिएट करके, राइट। सो नाउ सेटअप हो गया सेट। सो नाउ लेट्स री लॉग इन एंड यूज इट। तो अभी हम यहाँ पे जाएंगे इनसिक्योर कैप्चा में, राइट, एंड हियर यू कैन सी दिस इज अ फॉर्म दैट वी वर डिस्कसिंग, एंड यहाँ पे कैप्चा है, एंड इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम आके पासवर्ड चेंज कर रहे हैं किसी यूज़र का, न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, एंड अगर आप कैप्चा क्लिक करोगे देन इट शुड वर्क, और अगर आप कैप्चा नहीं करोगे तो इट शुड नॉट वर्क, राइट। सो लेट्स टेक अ पासवर्ड, एंड मैंने कैप्चा यहाँ पे नहीं डाला। सो ये क्या बोल रहा है कि द कैप्चा वॉज इनकरेक्ट, प्लीज ट्राई अगेन, राइट। सो हमने देखा कि कैप्चा अगर नहीं डालता है तो फिर वहाँ पे यूज़र लॉगिन नहीं कर सकता। सो दैट मीन्स अगर मैं ऑटोमेटिकली इसको करने जाऊँ, बॉट यूज़ करूँ, तो वहाँ पे नहीं कर पाएगा लॉगिन यूज़र। सो नाउ लेट्स चेक व्हाट इज़ द कोड बिहाइंड दिस, राइट, कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया है कैप्चा को। सो द फर्स्ट दैट वी कैन सी हियर इज़ दैट ये प्रोग्राम है जो कि हैंडल करता है उस रिक्वेस्ट को। यहाँ पे क्या हम देख रहे हैं कि जो स्टेप 1 है, अगर स्टेप इक्वल्स टू 1 आ रहा है, जो हमने रिक्वेस्ट वहाँ पे देखा था पहले कि वहाँ पे स्टेप जा रहा है एंड फिर न्यू पासवर्ड एंड द कंफर्मेशन पासवर्ड इज गोइंग, तो वहाँ पे आके वो चेक कर रहा है। पहले तो ये कैप्चा फॉर्म को हाइड करने कर रहा है, एंड देन इट इज़ टेकिंग द यूज़र इनपुट कि क्या पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड था, और उसके बाद यहाँ पे थर्ड पार्टी कैप्चा को वेरीफाई कर रहा है कि वेदर द कैप्चा इज़ वेरीफाइड और नॉट, राइट। और उसके बाद अगर फेल हो जाता है तो फिर क्या होगा, कैप्चा इनकरेक्ट है, अगर पास हो जाता है तो क्या होगा। तो आगे देखते हैं क्या है कोड।
सो दिस वन व्हेन इट फेल्स एंड अगर कैप्चा करेक्ट होता है सो उसके बाद आप न्यू पासवर्ड का वैल्यू सेंड कर देते हो, राइट। बट उसके बाद एक और स्टेप 2 आता है। स्टेप 2 में क्या हो रहा है कि वो फॉर्म को फिर से हाइड कर रहा है जो कैप्चा का फॉर्म है, एंड उसके बाद वो चेक कर रहा है कि न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड क्या था, एंड वहाँ पे वो वैलिडेट कर रहा है कि पासवर्ड सही था। तो फिर वो बोलेगा कि ओके द पासवर्ड इज अपडेटेड, वो पासवर्ड को अपडेट करेगा एंड वो फिर वापस रिस्पॉन्स भेज देगा, राइट। सो दैट मीन्स 2 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में जाके वो कैप्चा को वैलिडेट कर रहा है एंड देन सेकंड स्टेप में जाके वो पासवर्ड्स को मैच कर रहा है कि अगर सही पासवर्ड हमने सेट किया है तो उस केस में वो हो रहा है। सो यहाँ पे स्टेप पैरामीटर का वैल्यू चेंज हो रहा है, 1 है एक बार, फिर नेक्स्ट स्टेप में 2 है। सो व्हाट कैन यू थिंक ऑफ इट कि कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कैसे हम यहाँ पे इस चीज़ को बाईपास करें कि अगर मैं कैप्चा नहीं भी डालूँ तो भी मेरा पासवर्ड चेंज होना चाहिए यहाँ पे। लक्ष्य, कैन यू थिंक ऑफ एनीथिंग दैट वी कैन यूज? Laksh, are you thinking about it? You can just raise your hand or type. Could you repeat? Yeah, I'm saying that here I have seen that there are 2 steps, right? That when step equals to 1, at that time it is checking whether the captcha is valid or not. And then on the next step, when the step is equals to 2, at that time we are just checking whether the passwords are correct and then we are completing the password updation. So now if I have to bypass this captcha, then can you think of any tool or any method by which we can do it here? I think if we can if we have some way of solving the captcha using like a fake cursor, we can do that. You can solve captcha, but the idea is that we won't solve the captcha, but still it should bypass it. Not sure. Okay, okay. So did you see the recording where we were discussing Burp Suite? Yes, I remember the introduction. Okay, so in Burp Suite we discussed that we have a tool called Burp Proxy, right? What it does was it would intercept there on the request, and it would allow you to change some parameters that you were sending in the to the server, right? Yeah, yeah. Yeah, so that's exactly what we are going to try here. So let's see what we are doing. We're just launching Burp Suite here, and then once it is ready we will go to the proxy and we will turn interceptor on, right? And here in our browser we have set the proxy to 127.0.0.1 through the local host, right? So now whatever request we send, that whatever form we submit, it will go through Burp. So now we are just trying to change it, and now we are inside this Burp interceptor, right? So here we can see that this is the request that our web application made, and these are the parameters, right? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ना कि यहाँ पे स्टेप मेंशन्ड है एंड इट इज स्टेप इक्वल्स टू 1। एंड हमने देखा था जब स्टेप इक्वल्स टू 1 होता है तब वो जाके चेक करता है कि कैप्चा करेक्ट है या नहीं है। और अगर स्टेप इक्वल्स टू 2 होता है देन इन दैट केस इट सिंपली चेक्स कि पासवर्ड जो है यहाँ पे न्यू पासवर्ड और जो कन्फर्मेशन पासवर्ड है, अगर ये दोनों सेम है तो फिर वो कंप्लीट करता है प्रोसेस को, राइट? एंड वो डेटाबेस में अपडेट कर देता है। सो वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग हियर। लेट्स सी। सो यहाँ पे ना मैं इसको पास कर सकता हूँ, इसको एडिट कर सकता हूँ। सो मैंने इसको स्टेप कर दिया 2 एंड नाउ आई विल जस्ट फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट एंड यू कैन सी कि यहाँ पे पासवर्ड चेंज हो गया। सो दिस वॉज हाउ सिंपली यू कैन डू इट, राइट? कि अगर ऐसे स्टेप्स हम लोग मेंशन करेंगे फॉर्म में, सो इन दैट केस इट बिकम्स वेरी इजी फॉर एनीवन टू change the password without using the without actually entering the captcha. So this was a flaw in the design, right?
So now you can also try with increasing the difficulty level of the application. It was the easy difficulty level where we did it by changing the value of the step parameter. Now you can just go to the settings part and you can here in the DVWA security you can change it to medium. तो एक बार मीडियम में कर दिया ना तो उसके बाद डिफिकल्टी बढ़ गई है, तो मतलब पीछे जिस वे में वो लोग कैप्चा वैलिडेट कर रहे थे या पासवर्ड चेंज हो रहा था वो अब चेंज हो गया, राइट. तो यहाँ पे कुछ चेंज हुआ है. यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में अगर पासवर्ड कैप्चा आ रहा है सो उस केस में बुलियन वैल्यू फॉल्स एंड ट्रू हो रहा है, राइट. सो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि बर्ब स्वीट के साथ हमें अगेन रिक्वेस्ट को चेक करना पड़ेगा कि क्या वहाँ पे पैरामीटर्स पास हो रहे हैं. एंड देन दिस वाज व्हाट वी डिड कि स्टेप 1 को चेंज करके हमने स्टेप 2 किया एंड यहाँ पे मेरा पासवर्ड चेंज हो गया, राइट. बट इन योर केस इफ़ यू चेंज इट टू मीडियम देन आपको चेक करना है कि यहाँ पे कैसे हम इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे अगर फॉल्स है, यहाँ पे स्टेप्स का कोई मेंशन नहीं है, राइट. यहाँ पे पोस्ट आ रहा है, स्टेप 1 एंड 2 इज नॉट मेंशन. सो दिस यू विल बी डूइंग इन एज योर टास्क कि मीडियम लेवल का अगर कैप्चा है तो उसको कैसे ब्रेक करना है. दैट यू विल ट्राई एंड यू लेट मी नो, राइट. हियर the steps that we did in the video. So next let's talk about security misconfiguration, right. तो हमने अभी तक ये चीज़ क्लियर है हमें कि जब भी कोई हैकर किसी चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहा है, कोई सिस्टम पे अनऑथराइज्ड एक्सेस ले रहा है, तो उस केस में दो चीज़ें होती है. या तो उसके सिस्टम में कोड में कोई वल्नरेबिलिटी होती है, कोड में कोई मिस्टेक्स होती है, या फिर कोई मिसकन्फिगरेशन होता है. सो इन द केस ऑफ वेब एप्लीकेशंस एज वेल देयर इज अ in the top 10 we have the 5th point of vulnerability, that is security misconfiguration. And ये बोल रहा है कि out of the 90% apps that were tested 4% misconfiguration rate was found, and this is the number of common web enumeration weaknesses that were found, right. So there is a huge rise in the misconfigurations with the highly configurable software. So what it means is that कि अभी जो softwares है they are highly configurable, right. आप वहाँ पे changes कर सकते हो, अपने according customizations कर सकते हो. अब उसमें if you are not expertise, you don't have the expertise in that, तो आप मे भी कुछ configurations में गलतियाँ करते हो which leads to the security misconfigurations. तो इसमें CWE 16 है and 611 है जहाँ पे बोल रहा है कि improper restriction of the XML requests and all those things. So it मीन्स दैट कि अगर आपने सही से अपने सर्वर्स को कन्फिगर नहीं किया, मे बी आपके सर्वर पे कोई पोर्ट्स रन हुआ छोड़ दिया आपने जो कि आपको नीड भी नहीं है. सपोज यू जस्ट हैव अ वेब सर्वर विच शुड रन ओनली इन विच ओनली पोर्ट 80 एंड मे बी पोर्ट 443 शुड बी ओपन, बट आपने उसमें क्या किया, आपने पोर्ट 22 ओपन कर लिया, 21 ओपन कर दिया विच इज़ नॉट नीडेड, राइट. या फिर आपने ऐसे सर्विस वहाँ पे छोड़ दिया, आपने बंद नहीं किया उस सर्विस को. सो दोज आर द थिंग्स विच कैन बी अ मिसकन्फिगरेशन जिसको यूज़ कर सकता है, कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है उस प्रॉब्लम को. सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ सिक्योरिटी मिसकन्फिगरेशंस कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, राइट. सपोज अटैकर को एक इंटरनल नेटवर्क का एक्सेस मिल गया और फिर इंटरनल नेटवर्क के अंदर आके मे बी एक सर्विस है, एक डेटाबेस रन हो रहा है या फिर कुछ भी है जहाँ पे उसको एक्सेस लेने के लिए क्रेडेंशियल्स डालना है. एंड यहाँ पे जिन्होंने इसको कॉन्फ़िगर कर रखा था ना इस सर्विस को, उन्होंने इसका जो भी डिफ़ॉल्ट सर्विस डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम पासवर्ड है, सपोज एडमिन एंड एडमिन, दिस काइंड ऑफ पासवर्ड्स आर सेट बाय डिफ़ॉल्ट, और उन्होंने इस पासवर्ड को चेंज नहीं किया. दे कुड हैव चेंज इट बट दे डिडंट, एंड देन उसको डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल से उसने डिक्शनरी अटैक किया, उसको इसका एक्सेस मिल गया. एंड नाउ उसके पास जो भी डिवाइसेस होंगे जिन पे उसको डिफ़ॉल्ट पासवर्ड यूज़ थे उन सबका एक्सेस मिल गया, राइट. सो उसके बाद वो इंटरनल रिसोर्सेज निकाल सकता है या फिर सर्विसेज को बंद करवा सकता है, एंड इन दिस वे ही कैन डिसरप्ट द होल सिस्टम. लेट्स अंडरस्टैंड दिस with another scenario. So we are just taking an example of a misconfiguration, right. यहाँ पे क्या है, डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स और पासवर्ड जैसे हम डिस्कस कर रहे थे उसका वल्नरेबिलिटी है, राइट. सो अभी यूज़र गया एक साइट पे, तो द प्रॉब्लम इज़ कि वो जो साइट है वो एक वेब सर्वर रन कर रहा है, राइट. तो आपके पास एक वेबसाइट का एक्सेस है. तो अब जनरली जो वेब सर्वर्स होते हैं उनका एक डिफ़ॉल्ट एडमिन पेज होता है, एक एडमिन पोर्टल का भी एक्सेस होता है, राइट, जिसको हम मेन पोर्टल के साथ ऐड नहीं कर रहे होते ताकि, क्योंकि वो बस इंटरनल यूज़ के लिए होता है. सो ये जो वेबसाइट है ना, इन्होंने उस एडमिन पोर्टल को मेन पोर्टल के साथ तो नहीं लिंक करा, मतलब वहाँ पे उनकी राउट्स उन्होंने कहीं मेंशन नहीं करी, कोई हाइपरलिंक्स में नहीं था, बट ये एग्जिस्ट कर रहा था ये. और इसके पे जो क्रेडेंशियल्स थे, यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स, दोज वेर डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम एंड पासवर्ड्स.
सो उन्होंने अभी ट्राई किया अलग अलग यूआरएल, सो दे गॉट टू दिस एंड पॉइंट ऑफ स्लैश एडमिन, जहाँ पे वो एडमिन पोर्टल एग्जिस्ट कर रहा है. सो नाउ ही गॉट द लॉग इन पेज एक्सेस. सिंपल वेबसाइट पे स्लैश एडमिन किया, उसको अब लॉगिन पेज का एक्सेस मिल गया. अब वो क्या करेगा, ट्राई करेगा पासवर्ड्स. तो यहाँ पे जो पासवर्ड और यूजर नेम था वो भी बाय डिफॉल्ट दिया हुआ था, क्योंकि उन्होंने चेंज नहीं किया. एंड नाउ ही गेट्स द एक्सेस टू द ऑल द अकाउंट्स, क्योंकि उसके पास एडमिन पोर्टल का एक्सेस हो गया. सो नाउ ही कैन डू एनीथिंग विद दिस, राइट. जो भी एडमिन को प्रिविलेजेस है वो उसको मिल रहा है. तो दिस इज वन काइंड ऑफ एग्जांपल ऑफ सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन. लेट्स लेकर लुक एट अनदर एग्जांपल. इसमें क्या है कि जो वेब एप्लीकेशन रन हो रहा है ना, वो डीबग मोड में रन हो रहा है. जैसे जो वेब डेवलपमेंट करते हैं उनको पता होगा, कब जब हम स्टार्ट करते हैं कोड करना, एक ऐप बनवा रहे हैं, राइट, जब वो डेवलपमेंट मोड में है, उस टाइम पे हम उसको क्या करते हैं, डीबग मोड में रखते हैं कि कोई भी एरर आता है तो हमें पता चलना चाहिए कि क्या एरर है, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम आ रही है. सो हियर ऑल्सो दे डिड इट, बट यहाँ पे वेबसाइट प्रोडक्शन पे है, लाइव लोगों को दिख रहा है, बट तब भी ये डीबग मोड में रह गया. नाउ इन दिस केस व्हाट विल हैपन कि यूज़र कुछ करके एक एरर रेज करने का ट्राई करेगा उस वेबसाइट पे. जब जैसे उसने ट्राई किया एरर रेज करने का, एट दैट टाइम ही विल गेट द डिटेल इन्फॉर्मेशन, क्योंकि डीबग मोड में क्या होता है, सो दैट यू कैन डीबग इट वेरी इजीली. आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में आता है कि क्या वर्जन है, किस लाइन नंबर पे है, थोड़ा बहुत आपको सर्वर का कोड भी दिख जाता है, राइट. सो नाउ ही कैन डू दैट. एंड उसके बाद ही जस्ट गॉट दिस एरर देयर, जिससे उसको इन्फॉर्मेशन मिला, एंड इस इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ कर सकता है वहाँ पे उस सर्वर पे अटैक करने के लिए एंड उसको टेक डाउन करने के लिए. This is also one type of security misconfiguration, right? You can also watch this full video. I have already linked it in the slides. सो अभी सिक्योरिटी मिसकन्फिगरेशन में कुछ कॉमन वल्नरेबिलिटीज़ को डिस्कस करते हैं. जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है दो वल्नरेबिलिटीज़, कि आपने डीबग मोड में अपने सर्वर को छोड़ दिया, या फिर एडमिन पोर्टल का एक्सेस मिल गया क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रखे हुए थे. सिमिलरली अगर आपने सिक्योरिटी हार्डनिंग नहीं कर रखी है, कन्फिगर नहीं है कि आपका कोई भी रिसोर्स क्लाउड पे है, सो इन दैट केस यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ कि आप कन्फिगरेशन सही रखते हो, कि अगर आपने कोई गूगल क्लाउड पे या फिर AWS पे कोई रिसोर्सेज स्टोर रखे हैं तो वहाँ पे उनको एक्सेस कंट्रोल आपको करना पड़ता है कि कौन एक्सेस कर सकता है, राइट. उसके बाद है कि अननेसेसरी पोर्ट्स, सर्विसेज, अकाउंट्स, इनको आपको ओपन नहीं रखना है. जैसे कि अगर आपने अपने सर्वर में 21 पोर्ट या फिर 22 पोर्ट ओपन रखा है तो कोई में भी SSH करने का ट्राई कर सकते हैं वहाँ पे भी. एंड आपको कोई भी रिवीलिंग एरर मैसेजेस नहीं शोर करने. जैसे कभी कभी हो जाता है, राइट, कि अगर आपने डीबग मोड में, जैसे हमने देखा कि डीबग मोड में आपको सारे एरर मैसेजेस में पूरा डिटेल मिलता है, कोड का भी काफ़ी हद तक आपको एक थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि कौन से कोड लाइन्स पे क्या प्रॉब्लम है. सो दोज थिंग्स यू शुड नॉट डू. और सॉफ्टवेयर्स को आउटडेटेड नहीं रखना है, क्योंकि जब हम सॉफ्टवेयर्स को अपडेट करते हैं उस टाइम पे कोई भी वल्नरेबिलिटीज़ होती है, सिक्योरिटी फ्लॉज होती है, वो पैच होते रहते हैं सॉफ्टवेयर्स में. सो यू नीड टू कीप योर सॉफ्टवेयर्स अपडेटेड एज वेल. So now to prevent it, obviously you have to make sure that you configure the things right, कि जहाँ पे आपको एक्सेस नहीं देना यूज़र को, वहाँ पे आप उन पेजेस को मत दो वहाँ पे एक्सेस. आप करेक्ट पासवर्ड रखो, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड मत रखो. सो दोज आर द थिंग्स दैट आर लिस्टेड हियर, कि यू शुड रेगुलरली अपडेट योर कन्फिगरेशंस एंड एनहांस द प्रोटेक्शन बाय ट्रांसमिटिंग सिक्योरिटी डायरेक्टिव्स. लाइक आप सिक्योरिटी हेडर्स डाल रहे हो क्लाइंट्स के लिए, आप रेगुलरली चेक कर रहे हो अपने एप्लीकेशंस को, राइट. So now let's talk about a tool that will help us in identifying these kind of vulnerabilities or misconfigurations, so that आप उसको टेस्ट करके आप मे बी अपने आप अगर एक penetration tester हो, then you will suggest people that okay, these are the vulnerabilities that are there in that application and आपको change करने हैं आप उसमें. So this is known as Z attack proxy or ZAP. So it's a web application security testing tool. ये एक open source tool है and you can see its GitHub repository is linked here. एंड इसका काम क्या है ना, ये इंटरसेप्ट करता है जो भी आप रिक्वेस्ट डालते हो एक वेब एप्लीकेशन में, एंड उसमें मैनिपुलेट भी करता है, वो कभी कभी चेंजेस करता है, जिससे कि पता चलता है जो भी हम चीज़ें मैनुअली कर रहे थे कि अलग अलग रिक्वेस्ट्स के लिए अलग अलग टाइप्स के वल्नरेबिलिटीज़ के लिए हम सर्च कर रहे थे, वी कैन डू दैट ऑटोमेटिक इन अ ऑटोमेटेड वे यूजिंग दिस. इससे आप आइडेंटिफाई कर रहे हो या फिर मिटिगेट कर सकते हो वल्नरेबिलिटीज़ को इन दिस वेब एप्लीकेशंस. एंड इट्स अ क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन, विंडोज़, मैक, लिनक्स तीनों सॉफ्टवेयर्स के लिए अवेलेबल है. And actually you can go to their site and check about it. So this is their GitHub, right? You can go and check there as well.
सो ये CLI एंड GUI फॉर्म में आता है, राइट. यू कैन यूज़ द CLI एज वेल, OASP zap h करके आप इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हो, हेल्प ले सकते हो कि क्या क्या कमांड्स है चीज़ों को करने के लिए. बट इट ऑल्सो हैज़ अ वेरी गुड ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको यूज़ करके आप बहुत ईजिली अपने स्कैन्स को परफॉर्म कर सकते हो. एंड बहुत ईजिली आप वहाँ से चीज़ों को, अगर कोई वेलनरेबिलिटी आपको एक्सप्लॉयट करके देखना है कि किस एक्सटेंट तक जा रहा है, दैट ऑल्सो यू कैन डू. It's a very easy to use and integrated penetration testing tool, but you have to be very careful कि आप कोई भी वेब एप्लीकेशन को अगर आप स्कैन कर रहे हो, किसी भी वेबसाइट आप यहाँ पे डाल के अगर आप स्कैन करने वाले हो, तो you should have the permission to use it, or it should be your own website. आप without proper legal permission you cannot scan any other website. Then if you do that, then you can be in a legal trouble, right? So be very careful. जो भी हम आपको सेटअप्स देंगे उसी पे आप ट्राई करो चीज़ों को. सो अगर आपको स्कैनिंग स्टार्ट करनी है किसी भी वेबसाइट पे, तो सबसे पहले यू हैव टू ओपन द ऐप, एंड देन वंस यू हैव ओपनड इट, आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे, राइट. आइदर यू कैन डू अ ऑटोमेटेड स्कैन और यू कैन डू अ मैनुअल स्कैन. फॉर ऑटोमेटेड स्कैन यू जस्ट सिंपली हैव टू ऐड द वेबसाइट, राइट. यहाँ पे आपने आपका लिंक देना है उस वेबसाइट का, होम पेज का, and then you can configure some settings here, या फिर आप इसको by default ऐसे रख सकते हो. And here also it says that you should be aware that you should only attack applications you have been specially given permission to, right. या तो वो आपका खुद का होना चाहिए या तो आपको पास परमिशन होना चाहिए. They are also saying that same thing. And then you will get some output like this, right. And you will be getting some alerts in this section where you will see कि क्या क्या उसमें errors है, क्या क्या vulnerabilities present है वहाँ पे. And then you can also try it to do it manually, and हम समझेंगे कि मैनुअली और ऑटोमेटेड स्कैन में डिफरेंस क्या है और हम क्यों अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं, राइट. एंड जब आप मैनुअली करते हो तो इस टाइप से आपके पास एक ब्राउज़र ओपन होता है जिसको आप यूज़ करके मैनुअली स्कैन्स कर रहे होते हो वल्नरेबिलिटीज़ के लिए. एंड देन यू कैन यूज़ इट इन दिस वे, यू कैन क्लिक ऑन आउट एंड देन यू कैन गो एंड चेक इट. तो जैसे कोई भी एक वल्नरेबल पेज है, आप उस वल्नरेबल पेज में जाते हो, आप थोड़ा सा उस पर इंटरेक्ट कर रहे होते हो, एंड देन यू विल गेट अ डिटेल रिपोर्ट अबाउट इट कि क्या क्या उस पेज में वल्नरेबिलिटीज थी, क्या प्रॉब्लम्स थी. दिस ऑल्सो टेल्स यू हाउ यू कैन अटैक इट. सो नाउ लेट्स चेक हाउ वी कैन एक्चुअली पहले देखते हैं कि हम लोग कैसे ऑटोमेटेड स्कैन्स कर सकते हैं. सो वी हैव स्टार्टेड द डॉकर इमेज एंड अभी हम जाके एक्सेस करेंगे वेबसाइट को. सो अभी हम DVW के वेबसाइट पे है, राइट. सो हम सिंपली एक कमांड इंजेक्शन पे जा सकते हैं, कोई भी एक वेबसाइट पे जाके. उसके बाद हम इसका एक लिंक ले रहे हैं यहाँ पे, राइट. एंड नाउ वी विल टर्न ऑन द zap. सो हमने zap ऑन कर लिया, राइट. एंड नाउ इट इज लोडिंग. सो ऐसे आ जाएगा. यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है वेदर यू वांट यू कैन परसिस्ट दिस सेशन, आप सेव कर सकते हो. बट फॉर नाउ, फॉर स्टार्टिंग हम लोग को सेव करने की जरूरत नहीं है. लेट्स जस्ट चेक व्हाट आर द थिंग्स देयर, राइट. सो नाउ वी विल जस्ट क्लोज इट. एंड यहाँ पे हमारे पास जो URL सेक्शन है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है URL जो कि वल्नरेबल सेक्शन था एक वल्नरेबिलिटीज में, AXEC, राइट. सो नाउ मैं अब इसको जब सिलेक्ट करूँगा ना, I'll just remove the vulnerabilities part and then I'll just try to attack it. So जैसे ही मैंने अटैक किया ना, ये अलग अलग URLs एंड पॉइंट्स जो भी प्रेजेंट है उस एप्लीकेशन में, सबको जाके वो ट्राई करेगा, सब पे वो रिक्वेस्ट मारेगा एंड इट विल सी कि वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है. अलग अलग पेलोड्स के साथ वो रिक्वेस्ट करेगा, यू कैन सी देयर. एंड उसके सबके अलग अलग रीजंस और जो भी रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्सेज है सब कुछ है. एंड देन फाइनली हियर यू कैन सी इन दिस सेक्शन you actually have the alerts. So यहाँ पे जो पहला alert है कि absence of anti-CSRF tokens, then you can see application error disclosure कि errors के through बहुत ज़्यादा messages disclose हो रहे हैं वहाँ पे, right. Directory browsing, anti-clickjacking header,
डिफरेंट डिफरेंट एरर्स आर देयर और वो सबको यहाँ पे लिस्ट कर रहा है। एंड देन यहाँ पे जाकर आप देख भी सकते हो कि क्या अलग अलग वेबसाइट्स क्या क्या वहाँ पे मिली है, कि क्या अलग अलग पेजेस है, राइट। जैसे कि आइकन्स में आप जाके आइकन्स मिल सकता है, वल्नरेबिलिटीज़ के अंदर जाके अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ के जो पेजेस जो एंड पॉइंट्स थे वो सबको यहाँ पे वो एनुमरेट करता है। यू कैन ओपन एनी वन ऑफ दोज जहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि क्या उसका यूआरएल था, and then basically you can go to this active scan and you can attack that, right. So this is how you can find out the vulnerabilities with the automated scan. So अभी देखते हैं ऑटोमेटिक स्कैन तो हमने किया है, दैट्स फाइन, दैट इज़ गुड फॉर एनीवन हु इज़ अ न्यू पेनिट्रेशन टेस्टर, उसको उतना ज़्यादा डिटेल में आइडिया नहीं है चीज़ों का, तो फिर वहाँ पे वो करेगा तो अलग अलग सारे वेब पेजेस को वो एक्सप्लॉइट करेगा, सारे वेब पेजेस को टेस्ट करेगा। बट सपोज देर इज समवन हु हैज़ अ वेरी स्पेसिफिक, ही वांट्स टू चेक अ वेरी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द वेबसाइट, तो उस केस में वो मैनुअली भी उसको स्कैन कर सकता है। सो मैनुअल स्कैन के लिए क्या है, वेबसाइट यहाँ पे मैंने ओपन करा एंड देन आई विल जस्ट ओपन जैप, एंड जैप में जाके ना लेट्स जस्ट वेट फॉर इट टू ओपन, एंड ऐसे ओपन हो जाता है। यहाँ पे मैं मैनुअल एक्सप्लोरर ऑप्शन को चूज करूंगा इस टाइम पे, एंड हियर ऑल्सो वी हैव टू गिव द यूआरएल, किस यूआरएल को हमें एक्सप्लोर करना है, यहाँ पे जस्ट मैंने मेंशन किया। एंड यहाँ पे आप अलग अलग ब्राउजर्स चूज कर सकते हो, यहाँ पे मैंने फायरफॉक्स चूज कर रखा है, एंड देन यू हैव टू एनेबल हेड्स अप डिस्प्ले। सो लेट्स सी व्हाट इट इज। So now it will open. तो जैसे ही हेड्स अप डिस्प्ले ओपन होता है ना, इट विल कम लाइक दिस वे, आपके फायरफॉक्स की तरह ही एक ओपन होगा टैब, एंड हियर यू विल गेट अ फ्यू ऑप्शंस, राइट। यहाँ पे अलग अलग जो भी ऑप्शंस होते हैं जो हमें जैप के साथ करने का मिलता है, जो बटन्स मिलते हैं वो सब चीज़ें हमें इधर भी मिल जाता है, राइट। सो हेड्स अप डिस्प्ले में जाके आप अपने ब्राउजर के साथ साथ इन टूल्स को यूज़ करके आप बहुत ईजिली स्कैन कर सकते हो मैनुअली। सो फर्स्ट स्टेप इज कि यहाँ पे ये आउट ऑफ फोकस है, राइट, कि इस वेबसाइट पे वो फोकस करे। सो फॉर दैट यू हैव टू क्लिक देयर सो दैट इट comes in its focus, and then you have to continue to your target, and out of scope था, so you have just added the domain to the scope, और अभी हम लॉग इन कर रहे हैं इसमें। so मैंने यहाँ पे लॉग इन किया, एंड देन आई विल ट्राई टू गो ऑन अ फ्यू पेजेस दैट आर देयर। सपोज मैं कमांड इंजेक्शन पे गया, राइट, CSRF मैंने चेक किया। सो दीज आर द डिफरेंट पेजेस दैट आई विजिट। मैंने वन लगा के मैंने एक रिक्वेस्ट भी किया वहाँ पे कि डेटा निकालने के लिए, राइट। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग रिक्वेस्ट के जो भी है वहाँ पे ये लॉग्स हो रहे हैं कि क्या इवेंट है, क्या रिस्पॉन्स है, एंड यहाँ पे भी वो सेम जैसे ऑटोमेटिक के लिए हुआ था यहाँ पे भी हुआ है, बट यहाँ पे कम हमारे को आए हैं बिकॉज जो जो वेबसाइट्स हमने विजिट किया है उनसे रिलेटेड यहाँ पे आए हैं मेरे पास। सो यहाँ पे जाके मैं इसको राइट क्लिक करके अटैक कर सकता हूँ, एंड देन एक्टिव स्कैन में जब मैं जाऊँगा ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, आपने एक्टिवली स्कैन किया उस पर्टिकुलर पेज पे कि क्या वहाँ पे वल्नरेबिलिटी है या नहीं, एंड यू कैन सी वी हैव फाउंड आउट कि यहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी थी, बिकॉज उसने अलग अलग पेलोड्स के साथ ट्राई किया, राइट। एंड यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का भी वल्नरेबिलिटी है, तो उसको एक बार एक्सप्लॉइट करते हैं। तो जस्ट यू हैव टू राइट क्लिक एंड देन यू कैन सो आप जैसे जाके आप ऐसे एडिट अलर्ट कर सकते हो, राइट। तो आपने जब एडिट अलर्ट किया ना, वहाँ पे आपको यूआरएल मिल जाता है। यूआरएल में क्या है, पूरा पेलोड आपको पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जिसको यूज़ करके आप वहाँ पे कर सकते हो अटैक। और यहाँ पे अटैक क्या किया है, दिस वाज द पर्टिकुलर अटैक दैट दे डिड, एंड यहाँ पे प्रॉपरली आपको आईडी भी मिल जाती है, क्रॉस स्क्रिप्टिंग कौन सी CW आईडी है, ऑल द डिटेल्स यू कैन गेट फ्रॉम हियर। एंड देन अब इस यूआरएल को जाके मैं पेस्ट कर रहा हूँ अगर अपने नॉर्मल ब्राउजर पे या फिर इस पे भी। So now if I just hit enter, so I'll just enter the URL। ये URL मेरे को उस ऐप से मिला था, एंड जब मैं इसको एंटर करता हूँ so अब मेरे को दिख गया वहाँ पे कि अलर्ट पॉप हो गया, राइट। सो द आइडिया इज कि जब आप जैप यूज़ करते हो तो आप so you got this kind of alert there, right, at the end।
सो जब आप जैप यूज़ कर रहे हो ना, तो उस केस में आप क्या कर रहे हो, आप अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ के लिए आप देख सकते हो मैनुअली। जब आप मे बी इफ़ यू आर यूजिंग एसक्यूएल मैप, तो आप बस एसक्यूएल इंजेक्शन रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज़ देख रहे हो, या फिर एक्सएसएस ट्राई यूज़ करके आप एक्सएसएस के रिलेटेड आप पेलोड जनरेट करोगे। बट अगर आप जैप यूज़ करते हो तो आपको ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से पेजेस पे कहाँ कहाँ पे क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ है, एंड देन यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन इम्प्रूविंग द एप्लीकेशन. So next we also have another tool which is called Nessus, and it is a proprietary vulnerability scanner, right? ये proprietary है, that means it is owned by a particular company and it is owned by Tenable. So ये भी client server architecture पे based है, and we'll understand how that works. और इसका काम क्या है ना, कि अलग अलग systems में ये vulnerabilities identify करता है, whether it may be a network. आप पूरे network में जितने भी devices हैं, आप उन सब पे scan करके आप check कर सकते हो कि उनमें क्या क्या types के vulnerabilities available हैं, and it allows you to schedule the scans और automate भी आप कर सकते हो. So that means if you have a system, if you have a network of different devices, वहाँ पे आप इसको यूज़ करके आप मे बी शेड्यूल कर सकते हो कि रोज़ दिन में एक बार एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्कैन होगा, जहाँ पे इतने डिवाइसेस पे वो पता करेगा कि क्या क्या उसमें वल्नरेबिलिटीज़ हैं. So you can just go there, visit. So this is basic. They have different offerings for the Nessus. So यहाँ पे जो है ना, Nessus Essentials, it is a free tool. So for learning purpose and for your personal learning, you can actually try this out. So you can read about it from here. So this is how the UI looks like. So एक बार check कर लेते हैं. So now let's see how you can install Nessus in your system. So you can install it simply in your Kali machine. So for that आपको क्या करना है ना, you can just go there to, so यहाँ पे आपको डाउनलोड पेज है. I've also added a link to it. So यहाँ पे जाके आपको डाउनलोड करना है for Linux. So here you will see Linux Debian AMD 64. So it was suitable for my machine and for mostly your machine will be AMD 64. So आप इसको डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे, Linux for Debian distributions. And एक बार ये डाउनलोड हो जाता है, राइट, उसके बाद आपको इसको अनजिप करके आपने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर लेना है. सो यू कैन सिंपली एंड यू बी अ रूट यूज़र, उसके बाद ही इसको इंस्टॉल करो. सो बिकॉज इट विल नीड रूट प्रिविलेजेस, राइट. सो आपने dpkg एंड देन विद दिस कमांड यू कैन सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल इट. This is that part we are downloading, that part we are installing it, and एक बार ये इंस्टॉल हो जाएगा. So basically this is installed now, and एक बार ये इंस्टॉल हो जाता है ना, तो ये इसका एक सिस्टम का प्रोसेस है. जैसे हमने अब एस सर्वर रन किया था, एस सर्वर जब हमने इंस्टॉल किया था, तो उसका एक सिस्टम का प्रोसेस था जो हमें स्टार्ट करना था, एंड वी हैव टू एनेबल इट कि जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो तो वो सर्वर स्टार्ट हो जाए. सो हियर ऑल्सो यू हैव अ सिस्टम प्रोसेस हियर. सो यहाँ पे आपको मेंशन भी है कि क्या सर्विस है जो आपको स्टार्ट करना है. सो यू कैन यूज़ दिस सेम कमांड एंड यू कैन बेसिकली स्टार्ट इट हियर. So once you have started it, you will, so once you have started it, you can see here that कि ये बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर आपको एंड पॉइंट पे जाना है, HTTPS काली देन पोर्ट नंबर 8834, या तो इस पे या फिर आप लोकल होस्ट 8834 पे जब आप जाते हो ना, सो यू विल गेट अ वेब इंटरफेस. एंड बेसिकली आपको पहले एक एरर आएगा बिकॉज कि ये सिक्योर नहीं है, तो आपको एडवांस में जाकर आप एक्सेप्ट कर सकते हो इस चीज़ को, राइट. सो दिस इज़ बेसिकली हाउ द UI लुक्स लाइक. तो यहाँ पे आपको एंटर करके यहाँ पे आपको ना अलग अलग ऑप्शंस आएगा. सो यू हैव टू रजिस्टर फॉर Nessus Essentials बिकॉज दिस इज़ द सॉफ्टवेयर दैट यू डाउनलोडेड. इट इज़ फॉर फ्री, यू कैन यूज़ इट. एंड आफ्टर दैट आप ऐसे एक फॉर्म फिल करना होता है जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स भरोगे, तो आपके पास एक की आएगा, एक एक्टिवेशन कोड आएगा. जैसे कोई भी आप पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो तो उस केस में आपको एक्टिवेशन की यूज़ होता है ना. सो फॉर दैट रीज़न यहाँ से आपको की मिल जाएगा. एंड देन इन द नेक्स्ट स्टेप्स यहाँ पे आपको अपना एक्टिवेशन कोड डालना है. एंड वंस आपका हो जाता है, आप कंटिन्यू करके देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट.
सो इसमें क्या होता है ना, बहुत सारी अलग अलग प्लगइन्स होती हैं जिनको यूज़ करता है नेसेस टू डू ऑल द स्कैन्स, एंड सो फॉर दैट रीज़न इट विल टेक सम टाइम फॉर ऑल द प्लगइन्स टू गेट इंस्टॉल्ड. सो आप उसको उतना टाइम दो, उसके बाद वो जब सेटअप हो जाता है यू विल बी रेडी टू गो. सो अभी हमने दो चीज़ें देखा, राइट. हमने एक प्रोसेस इंस्टॉल किया था अपने सिस्टम में जिसने एक सर्वर चालू किया था, एंड एक वेब क्लाइंट था, एक वेब पेज था जिससे हम उसको एक्सेस कर रहे थे. सो नेसेस में काम कैसे चलता है कि आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, आपने सर्वर इंस्टॉल किया वहाँ पे, एंड आपने उसको कॉन्फ़िगर करके आपने स्टार्ट भी कर दिया. आफ्टर दैट आपको एक वेब क्लाइंट इंटरफेस मिलता है जिसको यूज़ करके आप सर्वर के साथ इंटरैक्ट करते हो. एंड जैसे मैंने बोला, बहुत सारी नेसेस में प्लगइन्स होती हैं. सो प्लगइन्स आर नथिंग, बस अलग अलग कोड के पीसेस होते हैं. वो स्पेसिफिकली ये काम करते हैं कि क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ है उनको डिफाइन, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं. सो इट इज़ रिटन बाय द नेसेस टीम ओनली, तो वो अपडेट करते रहते हैं. एंड आई थिंक करेंटली देर आर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 2 lakhs और मोर प्लगइन्स दैट दे हैव ऑलरेडी. तो ये अपडेट होता रहता है. तो इन प्लगइन्स को यूज़ करके सर्वर क्या करता है, जो भी सिस्टम को स्कैन कर रहा है उन सिस्टम पे जाके चेक कर रहा होता है कि वेदर दिस वल्नरेबिलिटी इज प्रेजेंट और नॉट. ये प्लगइन पहले तो चेक करता है कि वो वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट है या नहीं है, फिर उसको कितना उसका थ्रेट है उसको फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग पेलोड सेंड करके ये खुद करता है. एंड जो भी ये रिजल्ट होता है इट इज सेंड बैक टू यू इन द वेब क्लाइंट. सो दैट्स हाउ बेसिकली द आर्किटेक्चर वर्क्स. तो अभी देखते हैं कि एक सिंपल डिस्कवरी स्कैन कैसे हम कर सकते हैं यूजिंग नेसेस. सो हियर वी हैव स्टार्ट चेकिंग द स्टेटस कि नेसेस डी सर्विस इट इज़ रनिंग. एंड उसके बाद हम ऐसे आ जाते हैं वेब इंटरफेस पे, राइट. सो बेसिकली दिस इज़ द वेब इंटरफेस. आपको पहले लॉग इन करना पड़ता है एंड देन यू रीच हियर. एंड यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है कि आप फोल्डर्स में आप सेव कर सकते हो जो भी आपने पहले स्कैन्स करे हैं, एंड यू कैन डिलीट देम. यहाँ पे आप पॉलिसीज कुछ सेट कर सकते हो, अलग अलग प्लगइन्स को आप देख सकते हो, राइट. एंड देन देयर आर 2 scans दैट हैव डन. सो एक बार लेट्स स्टार्ट अ न्यू स्कैन हियर, राइट. आप यहाँ पे नोटिफिकेशन देख सकते हो. यहाँ पे मैंने क्लिक करूँगा एंड by clicking here I can start a new scan, and there are different options. I've chosen host discovery. तो यहाँ पे आके आप स्कैन की कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिल कर सकते हो, जैसे कि आपने अगर कोई नेम देना है, जैसे आई हैड नेम्ड इट अ होस्ट डिस्कवरी स्कैन. उसके बाद आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल्स लिख सकते हो उसके बारे में, राइट. एंड देन आपको कौन से फोल्डर में उसको सेव करना है. एंड फाइनली आपको टारगेट देना होता है. टारगेट में क्या होता है कि आप एक नेटवर्क को स्कैन कर रहे हो तो उस नेटवर्क का सबनेट आप मेंशन कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर आईपी एड्रेसेस का रेंज आपके पास है कि दीज आर द 10 आईपी एड्रेसेस दैट आई एम गोइंग टू स्कैन यूजिंग नेसेस. सो आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है. लाइक आई हैव नेम्ड इट होस्ट डिस्कवरी. डिस्क्रिप्शन भी मैंने यूज़ किया होस्ट डिस्कवरी, एंड आई एम जस्ट चेकिंग इट. सो क्योंकि मेरा जो टारगेट्स है वो डॉकर कंटेनर्स रन हो रहे हैं, सो मैंने 172.17.0.0/24 यूज़ किया है सबनेट. एंड नाउ यू कैन सी द स्कैन इज़ नॉट स्टार्टेड इट. यहाँ पे अलग अलग टैब्स हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. सो यहाँ से आप लॉन्च कर सकते हो बहुत इजीली. एंड नाउ इट इज स्टार्टेड स्कैनिंग. जैसे स्कैन हो रहा है ना, आप रियल टाइम पे चेक कर सकते हो क्या क्या अपडेट्स वहाँ पे आ रही है. एंड ऑलरेडी इसने एक होस्ट डिस्कवर कर लिया है, एंड इट विल it is still scanning, and it has discovered the other 2 hosts as well. So यहाँ पे scan complete हो गया, and these are the different hosts that it has discovered. तो आप जाके चेक कर सकते हो हिस्ट्री में कि कब कब ये स्कैन रन हुआ है. एंड यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज़ में कोई वल्नरेबिलिटी नहीं मिली, क्योंकि यहाँ पे बस वो चेक करता है कि कौन से जो होस्ट्स है वो अप है, कौन सी जो डिवाइसेस है दैट आर रनिंग एक्चुअली. सो दिस वॉज अबाउट डिस्कवरी स्कैन. सो अभी तक इसमें आपको शायद सिमिलरिटी लग रहा होगा विथ एनमैप. जैसे एनमैप यूज़ करके भी हम डिस्कवरी स्कैन्स कर रहे थे, हमें आईपी एड्रेसेस वगैरह मिलते थे, एंड एनमैप पे भी हमें पता चलता था कि कौन से पोर्ट नंबर पे क्या सर्विस चल रही है, एंड दोज थिंग्स, राइट. बट डिफरेंस क्या है ना कि एनमैप यूज़ करके आप जनरली स्कैन कर रहे होते हो एंड एट मोस्ट आपको सर्विसेज मिलती है, पोर्ट नंबर्स मिल जाता है. बट उस केस में अब इतना ज़्यादा आपको डेप्थ में इंसाइट नहीं मिलेगा अबाउट द वल्नरेबिलिटीज़. एंड वी विल चेक दैट यूजिंग दिस, कि जब आप एक नेटवर्क स्कैन करते हो नेसेस के साथ, व्हाट डू यू सी.
So here we are performing a network scan with Nessus. So just checking what is my IP addresses. So this is my system's IP address, right? तो उस केस में अब मैं जाके एक नया स्कैन सेटअप कर रहा हूँ विच इज़ द बेसिक नेटवर्क स्कैन. अभी यहाँ पे आके मैं जनरली पहले जो डिफाइन करने थे वो मैं कर रहा हूँ, एंड यहाँ पे मैं 2 टारगेट्स पे कर रहा हूँ अपने स्कैन, राइट. सो आई एम जस्ट टेलिंग माई टारगेट कि मुझे इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस को स्कैन करना है, एंड कॉमा सेपरेट करके आप अलग अलग दे सकते हो, एंड आप मल्टीपल रेंज भी आप दे सकते हो, राइट. एंड उसके बाद आप चाहो तो आप शेड्यूल कर सकते हो, लाइक इन दिस वे दैट वेदर यू वांट टू, कौन से टाइम जोन पे आप सेट कर रहे हो और कब कब करना है, जैसे वेदर यू कैन डू इट वंस ऑन थर्सडे और मे बी मल्टीपल डेज दिस वे. बट इसमें जो एसेंशियल्स प्लान है इसका, इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि इसमें आप एक टाइम पे बस 16 जो होस्ट है उनको आप एक साथ स्कैन कर सकते हो. सो अगर आपके नेटवर्क में 16 या उससे कम है तो इन दैट केस इट इज़ फाइन फॉर यू. एंड हियर यू हैव एडेड द ऑप्शन, एंड अभी मैंने डिसेबल कर दिया कि मैं शेड्यूल नहीं करना चाहता. हियर यू कैन ऑल्सो गेट सम नोटिफिकेशंस ऑन योर SMTP सर्वर कि आपको मेल के थ्रू आ जाए. एंड नाउ आई एम स्कैनिंग ऑल द पोर्ट्स दैट आर अवेलेबल देयर, एंड इन द स्कैन टाइप what I'm checking is that I will be scanning for all the web vulnerabilities quickly, right. So मैं web की जो भी vulnerabilities है मैं उनको यहाँ पे scan कर रहा हूँ, and it says it will start crawling from there. So अभी एडवांस में जाके हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने साइमल्टेनियस होस्ट को स्कैन करना है. सो वी डोंट डू दैट. अभी मैंने सेव कर लिया है स्कैन की कन्फिगरेशन, एंड हियर इट इज़, राइट. सो नाउ अब इसको मैं स्कैन को स्टार्ट करूँगा, एंड इट टेक्स सम टाइम, लाइक यू विल नीड टू वेट फॉर सम टाइम फॉर इट टू स्कैन, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन कर रहा होता है. ऑलरेडी इसको 36 वल्नरेबिलिटीज़ मिली है, इसमें से मोस्टली इन्फॉर्मेशंस है, एंड हियर इज़ अ फ्यू वल्नरेबिलिटीज़, राइट, मीडियम लेवल पे. यू कैन रीड अबाउट इट. यहाँ पे पूरे डिटेल में मेंशन होता है कि क्या वल्नरेबिलिटी है, हाउ यू कैन एक्चुअली फिक्स इट. यू कैन ऑल्सो सी दैट. सो यहाँ पे 2 होस्ट है, आप देख सकते हो एक मशीन में हमें 2 मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटीज़ मिली है, एंड द अदर्स आर इन्फॉर्मेशन. सो इससे आपको सर्वर वगैरह के सर्विसेज भी आपको मिल जाएगी, कौन सा वर्जन है VSFTPD का यहाँ पे. एंड यू कैन ऑल्सो देन वंस द स्कैन इज डन यू गेट टू दिस ऑप्शन यहाँ पे. हियर यू कैन बेसिकली गो टू दिस रिपोर्ट ऑप्शन, एंड वहाँ से आप एक रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, एंड यू कैन वेरी इजीली सेव इट इन द फॉर्म ऑफ PDF और CSV फाइल या फिर HTML पेज की तरह. एंड यू कैन जस्ट डिटेल वल्नरेबिलिटीज बाय होस्ट, मैंने ऑप्शन चूज किया, एंड यू कैन सी द PDF ओपन्स हियर. एंड यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे से रिपोर्ट मिल जाता है पर्टिकुलर होस्ट के बारे में कि क्या वल्नरेबिलिटीज थी, उसकी CVs क्या है, एंड ऑल द डिटेल्स यू कैन गेट फ्रॉम हियर, राइट. So this is how it is a very complete application, a complete solution when you want to scan certain vulnerabilities. So इसमें क्या होता है ना, we have used the Nessus Essentials, which is a free plan for students and those who are just trying it for the first time. So there are these, but it is a complete professional tool which also has these 2 options, right. Nessus Expert होता है, Nessus Professional होता है. So इनको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप इनमें जो आपको और ज़्यादा कुछ ऑप्शंस मिल जाती है. जो प्लगइन्स हैं दे आर सेम इन ऑल द 3 टूल्स, बट यहाँ पे क्या है, आप एडवांस सपोर्ट भी मिलता है आपको. आप यहाँ पे जाके आप रिपोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हो, आप यहाँ पे मल्टीपल शेड्यूल सेट कर सकते हो. इन एसेंशियल्स वी सॉ कि आप एक ही शेड्यूल लगा सकते हो, राइट. सो देयर यू कैन सेट मल्टीपल शेड्यूल्स एज वेल. वेब एप्लीकेशन स्कैन्स कर सकते हो, एंड देर आर सो मेनी ऑप्शंस, राइट. 500 प्लस प्री बिल्ट स्कैनिंग पॉलिसीज है. सो इट्स अ टूल फॉर द इंडस्ट्री, राइट. सो दीज आर द 2 different options that you get there. So that was about the topics that we had to discuss today. So इसके अलावा ना आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो. So let's just wait a minute.
सो ये बेसिकली ना एक पोर्टल है विच इज़ आवर ओन पोर्टल। यहाँ पे जाके आप CTFs प्ले कर सकते हो। अलग अलग बहुत ज़्यादा चैलेंजेस यहाँ पे है। सिंस यू हैव लर्नड अ लॉट अबाउट सम वल्नरेबिलिटीज़ एंड यू हैव डन सम एक्टिविटीज़ एज वेल, तो यहाँ पे जैसे ना ऐसे अलग अलग वल्नरेबिलिटीज़ होती है, आप इनको जाके आप अलग अलग चैलेंजेस है, इनको आप देख सकते हो। सो जस्ट गो टू दिस होम पेज एंड जब आप होम पेज पे हो, फर्स्ट यू हैव टू लॉग इन और साइन अप। तो आप पहले साइन अप कर लो, उसके बाद जब आप लॉग इन करके आप आते हो ना, तो यहाँ पे आपको अलग अलग मिशंस मिलते हैं। सो यू कैन एक्सप्लोर द फर्स्ट वन। जब आप पहला कंप्लीट करते हो तो फिर दूसरा अनलॉक होता है। सो यहाँ पे ना अलग अलग चैलेंजेस आपको प्रोवाइडेड है, जैसे कि डिक्रिप्शन से रिलेटेड एंड देर आर डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, राइट। सो इनको आप यूज़ कर सकते हो, इनको आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर सकते हो। जस्ट प्ले देम एंड इट इज़ जस्ट लोडिंग। सो या, तो जैसे यहाँ पे आपको पूरे चैलेंज का ना डिस्क्रिप्शन मिल जाता है कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है, कैसे करना है, एंड देन यू कैन ओपन द लिंक एंड देन यू कैन सबमिट द फ्लैग्स। जैसे हमने पहले भी काफ़ी सारी चैलेंजेस करा था जहाँ पे आपने पैकेट कैप्चर्स में आपको फ्लैग्स ढूंढना था या फिर आपको कुछ कुछ टूल्स में आपको जाके ढूंढना था, राइट, यूजिंग द टूल्स। सो सिमिलरली आप इसको भी जाके ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे भी कुछ चैलेंजेस है विच यू कैन एक्चुअली प्रैक्टिस एंड इट विल बी हेल्प। And other than that, these are the activities for today. This you have to do it, right, because here you have to practice what you have learned today. तो इसमें क्या है, जो फर्स्ट एक्टिविटी है ना, आपको DVWA वेब एप्लीकेशन लॉन्च करना है यूजिंग दिस पर्टिकुलर डॉकर इमेज विच वी हैव प्रोवाइडेड एंड नॉट द ओल्ड वन। एंड इसमें क्या करना है, आपको जाके पहले तो डिफिकल्टी को सेट करना है मीडियम लेवल पे। उसके बाद आपको चैलेंज, आपको इनसिक्योर कैप्चा वाले ऑप्शन पे जाना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस इट एंड यू हैव टू चेंज द पासवर्ड विदाउट एंटरिंग द कैप्चा। हमने इजी लेवल पे आज ट्राई किया था इन द क्लास, नाउ यू हैव टू डू इट विद द मीडियम लेवल। उसके बाद क्या है, आपको जैप प्रॉक्सी यूज करना है एंड यूजिंग जैप प्रॉक्सी यू हैव टू परफॉर्म एन एक्सेस अटैक टू अलर्ट हैक्ड ऑन द वेब पेज, राइट। जो हमने ऑलरेडी देखा कि कैसे जैप प्रॉक्सी यूज करके हम अटैक्स कर सकते हैं। सो इट्स अप टू यू, आप मैनुअली भी कर सकते हो और आप ऑटोमेटेड स्कैन भी कर सकते हो, बट यू हैव टू डू इट and you can share the recording or screenshots with us, or you can show it to me in the one-on-one session that we will have in the last 15 minutes. So in the next step आपको install करना पड़ेगा Nessus, like I will show you already, ठीक है। Once you install it, पहले तो आपको ये जो डॉकर इमेजेस हैं इन दोनों को रन करना होगा। सो ये वाला पहले ही आपका रन हो रहा होगा बिकॉज यू हैव डन द ऑलरेडी द एक्टिविटी 1। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी में आपको इस डॉकर इमेज को भी रन करना है एंड आफ्टर दैट यू हैव टू परफॉर्म अ होस्ट डिस्कवरी स्कैन, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या टारगेट होस्ट हैं। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू रन अ नेटवर्क स्कैन एंड जनरेट द रिपोर्ट्स, जैसे मैंने वहाँ पे जनरेट किया था रिपोर्ट, and then you can send the report in the Discord channel or you can show it to me in the one-on-one session as well.